बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आप बेकिंग करने के शौकीन हैं या फिर बेकिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अलावा बहुत से व्यूवर्स ने जो क्वेश्चन किए हुए हैं मुझसे, उनके आंसर इस वीडियो में मौजूद हैं। बेकिंग स्टार्ट करने से लेकर बिजनेस करने तक कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और उनको स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से बाय कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा में नहीं कर सकते तो आपको किन किन चीज़ों को पहले खरीदना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बाकी की बातें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। आप बेकिंग तो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और आपको कौन सी चीज़ खरीदने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपके पास मैयर कप और मैयर स्पून्स का होना बहुत ज़रूरी है। जो भी केक के अंदर मेजरमेंट होती है, कप की, हाफ कप की, 1/4 कप की, 1 टेबल स्पून की, 1 टीस्पून की, वो मैं आपको बता रही हूँ या कोई भी बेकर आपको बता रहा है तो वो इन्हीं स्पून्स का जिक्र करता है, इन्हीं कप्स का जिक्र करता है। आपके पास इनका होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कप्स जो हैं इसी तरह पूरा पैक मिलता है स्पून्स के साथ, तो आप ये खरीद लें। ये आपको डॉलर शॉप से मिल जाएगा, आपको क्रॉकरी शॉप से मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले आपको ये विस्क खरीदने पड़ेंगे। किसी भी किस्म का आप ले लें, छोटे बड़े हर साइज़ में आपको ये मिल जाते हैं। ये भी क्रॉकरी शॉप से ही मिल जाते हैं। आपको सीव की ज़रूरत पड़ती है मैदा वगैरह छानने के लिए, बेकिंग पाउडर छानने के लिए। इसके अलावा स्पैचुलास की ज़रूरत पड़ती है और मिक्सिंग के लिए आपको बाउल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे बड़े आपको 2-3 साइज़ में लेने पड़ेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं भी है तो भी आप स्टार्ट विस्क से ले सकते हैं। विस्क के साथ बहुत सी रेसिपीज़ हैं केक की जो आप बना सकते हैं हैंड विस्क को यूज़ करते हुए। अब हम इन सब चीज़ों को करते हैं साइड पे और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे कुछ केक पैन्स हैं, यहाँ पे कुछ हार्ट शेप में, कुछ राउंड शेप में 6, 7 और 8 इंच का पैन और ये 11 इंच का पैन है। ये बहुत कम यूज़ होता है, बड़ा केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ स्क्वायर शेप में मेरे पास मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा मैंने बाय नहीं की, ये मैंने अब रिसेंटली कुछ महीने पहले ही मैं लाहौर का चक्कर लगाया था बेक हाउस का, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। इसके अलावा इस तरह का मोल्ड का मुझे बहुत शौक था तो मैंने ये भी ले लिया वहाँ से। कुछ लूफ पेन है टी केक्स बनाने के लिए, 6 और 7 इंच का, मैंने ये भी ले लिया था वहाँ से। अगर ये पेन आप खरीद नहीं पा रहे तो आप इस तरह का पेन ले सकते हैं या आपको किसी भी एल्युमिनियम बर्तनों की दुकान से मिल जाता है, आपके घर में भी हो सकता है अवेलेबल हो। तो जिसकी जो है इसकी वॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं वो वाला पेन आपको चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने 6 इंच का और 8 इंच का लिया है। ये मैंने एल्युमिनियम के बर्तनों वाली दुकान से लिया है या फिर आपके घर में इस तरह का टिफ़िन बॉक्स मौजूद होगा। इसकी वॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं और ये आपको चाहिए होगा, आप इसमें भी बेक कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा ये छोटी कपकेक ट्रे हैं, ये इनमें 6 कप से एट अ टाइम जो है बेक होते हैं। इनको आप पतीले में भी रख के बेक कर सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है तो। और इसके साथ ही कपकेक्स लाइनर है, ये आपको डॉलर शॉप से इजीली मिल जाता है। हर एरिया में डॉलर शॉप तो होती है तो आप वहाँ विज़िट कीजिए। अब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ नाइफ्स की ज़रूरत होगी। ये 2 नाइफ्स तो आप लाजमी खरीद लें। इसके अलावा ब्रेड कट करने वाली जो नाइफ़ होती है ये भी बहुत ज़रूरी होती है केक काटने के लिए। सादी नाइफ से काटना थोड़ा मुश्किल होता है, इससे बहुत अच्छे से कट जाता है। अगर आपके पास इस तरह का कोई चम्मच है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं, केक को स्ट्रेट कर सकते हैं, क्रीम भी लगा सकते हैं। इस तरीके से केक को लेवल भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो छोटी पैलेट नाइफ्स हैं ये मैं बेक हाउस से लेके आई थी। इनकी भी आपको ज़रूरत तो बहुत पड़ती है लेकिन ये आप नेक्स्ट स्टेप है, आप जब आप ये सामान ख़रीदने जाएं तब आप ले लें। मेरे पास बहुत छोटी सी नोज़ल थी, कहीं से मुझे नोज़ल्स नहीं मिलती थी और ये जब मिली हैं तो बहुत छोटी सी मिली। ये भाई ने मुझे कसूर से ला के दी हैं, उन्हें पता तो नहीं था कि किस टाइप की जो है नोज़ल चाहिए तो उन्हें यही मिली और वो यही ले आए। इस तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा ये पाइपिंग बैग्स जो आपको चाहिए होंगे, ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग्स हैं, ये आपको बेक हाउस से मिलेंगे। वैसे तो ये अब मुझे चुनिया से भी मिल जाते हैं। अगर आप स्टार्ट में कोई अच्छी नोज़ल लेना चाहते हैं तो आप 1M और 2D नोज़ल्स मंगवा सकते हैं। ये मैंने दराज से ऑर्डर करके मंगवाई थी, आप भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ कटर्स हैं, इनमें कुछ हार्ट शेप में, कुछ फ्लावर्स में, कुछ स्टार में और कुछ राउंड में। ये भी आपको डॉलर शॉप से इजीली मिल जाएंगी। यहाँ पे ये आइसिंग नेल है, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम अपने मैयर स्केल की तरफ। ये भी बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है।
कोई भी चीज़ मैयर करनी हो तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास मैयर स्केल नहीं है तो फिर आप कप मैयरमेंट से केक को बनाएंगे। मेरी मोस्टली रेसिपीज़ में आपको कप मैयरमेंट ही दिखाई देती है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ही कप मैयरमेंट से लिया है, मेरे पास मैयर स्केल नहीं था। इसके अलावा इस तरह के जग आपको मिलेंगे। ये ml का इसके ऊपर स्केल बना होता है। ये 200 ml तक है, ये 400 ml तक और ये 900 ml तक है। ये भी आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे अगर ये ना हो तो आप कप मेजरमेंट से ही ml की पैमाइश कर सकते हैं। इसके अलावा केक को लेवल करने के लिए हमें इस तरह के स्क्रैपर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक सिंपल में और दूसरा आगे डिज़ाइन वाला है, आप जिस तरीके से भी डिज़ाइन बनाना चाहें। जब ये मेरे पास नहीं थे तो मैं इस तरह का बिल्कुल प्लेन जो स्ट्रेट गत्ता है उसके ज़रिए मैं केक को लेवल किया करती थी। आप भी इस तरीके से जुगाड़ लगा सकते हैं। चॉकलेट के डिज़ाइंस बनाने के लिए आपको सिलिकॉन मैट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे मैट्स जो हैं मैं बेक हाउस से लेके आई थी, लाहौर से। इसके अलावा टेम्परेचर चेक करने वाला स्केल आपको चाहिए होता है। फॉन्डेंट की डेकोरेशन के लिए कुछ कटर्स आपको चाहिए होते हैं। ये भी मैंने स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये चीज़ें मंगवाई हैं। ये तो मैंने दराज से मंगवाई थी। इसके अलावा ये रोलिंग पिन आपको चाहिए होती है और कुछ स्मूदर्स जो हैं ये जो फॉन्डेंट केक को लेवल करने के लिए यूज़ होते हैं। ये अभी मैं यूज़ नहीं करती, ये मैं बेक हाउस से ही लेकर आई थी। जब इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तब ही यूज़ करूँगी। अब हम आ जाते हैं अपने टर्न टेबल की तरफ कि टर्न टेबल कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ये जो टर्न टेबल मैं बेक हाउस से लेकर आई थी ये बहुत मुझे कॉस्टली मिला था, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा घूमता नहीं है। देखें आप, मैं ज़ोर से भी घुमाती हूँ तो ये जल्दी रुक जाता है। जब ये मेरे पास नहीं था तो मैं यही यूज़ किया करती थी। ये इस्लामाबाद से मेरे भांजे ने मुझे ला के दिया था। वो वैसे ही वहाँ अपने काम से गया हुआ था तो मैंने उससे कहा तो वो ये ले आया। ये तो सस्ता ही मिला था, तब 1200 का शायद 1600 का मिला था। लेकिन ये वाला जो है ये मुझे 4000 से ऊपर का मिला है। ये वाला भी ठीक है लेकिन ये शोर बहुत करता है। अगर आप टर्न टेबल ख़रीदना चाहते हैं तो आप एक ही दफ़ा पैसे खर्च करें, बार बार पैसे खर्च करने से बेहतर है आप जो स्टील वाला है वो मंगवाएं। मेरे पास जो है ये लोहे का है, आपको स्टील वाला मंगवाना चाहिए। वो भी मैं इस्तेमाल करके देख चुकी हूँ, मेरी भांजी के पास है। बहुत सॉफ्टली चलता है, एक दफ़ा आप घुमाते हैं तो वो घूमता जाता है। उसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आपको कूलिंग रैक की भी ज़रूरत पड़ती है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग खरीद लें जब आप केक का सामान खरीदने जाएँ तो। केक को लेवल कट करने के लिए आप ये लेवलर खरीद सकते हैं। ये इसके स्टेप बने हुए हैं, आपको जितने साइज़ में केक कट करना है आप उतने साइज़ में कट कर सकते हैं। इसको नाइफ़ के साथ अटैच करते हैं। जब आपका केक लेवल कट होता है तो फिर उसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल लेवल होती है। केक टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, बहुत ही खूबसूरत और नीट केक जो है वो रेडी होता है। तो आपको ये भी खरीदने की ज़रूरत है, आप इसको भी खरीद लें। एक तो इस स्टाइल में होता है, दूसरा एक तार की तरह बना होता है, ऊपर स्टैंड की तरह बना होता है। आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें और स्टेप बाय स्टेप आप इन्हें बाय कर लें। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।